हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, लगातार आपको सुपर टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतेंद्र युग को ही आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। किस युग को? भारतेंद्र युग को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ही द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों, भाग्यवती को ही हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो दोस्तों, प्रयोगवादी। तो दोस्तों, सन 1950 से पहले हिंदी कविता प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो दोस्तों, सूरदास जी ही ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। कौन है? सूरदास। अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो दोस्तों, आदिकाल के बाद भक्ति साहित्य का उदय हुआ हिंदी साहित्य में। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो दोस्तों, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। कौन है? कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों, स्वयंभू को ही हिंदी का आदि कवि माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो दोस्तों, सन 1900 से अब तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। कब से कब तक? सन 1900 से अब तक। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो दोस्तों, कामायनी ही जयशंकर प्रसाद की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है, कामायनी। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे? तो दोस्तों, बिहारी ने दोहे लिखे। क्या लिखे? दोहे। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों, कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे कबीरदास? रामानंद के। अगला क्वेश्चन है, पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो दोस्तों, पद्यावत महाकाव्य अवधी भाषा में ही लिखा है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, चप्पू किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को ही चप्पू कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कालाधार उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी कालाधार उपनाम से कविताएं लिखते थे। कौन लिखता था? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो दोस्तों, पृथ्वी सिंह का ही उपनाम है रसनिधि। किसका नाम है? पृथ्वी सिंह का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों, मंगलसूत्र ही नाम है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चित्रधारा और आजाद शत्रु किसकी रचना है? तो दोस्तों, ये दोनों ही जयशंकर प्रसाद की रचना है, चित्रधारा और आजाद शत्रु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों, अवधी भाषा का ही प्रयोग किया गया। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही एकांकी के जन्मदाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो दोस्तों, माधुर्य भाव से की है मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना। किस भावना से? माधुर्य भावना से। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो दोस्तों, शांत रस है रामचरितमानस का प्रधान रस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो ही हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो दोस्तों उदंड मार्तंड नाम है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का। क्या नाम है? उदंड मार्तंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो दोस्तों इंदुमती ही हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। कौन सी? इंदुमती। अगला प्रश्न दोस्तों आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो दोस्तों आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतला का हिंदी में अनुवाद किया। किसने अनुवाद किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों 15 भागों में ही बांटा गया है पद्य साहित्य को। कितने भागों में? 15 भागों में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन की रचना की। किसने? नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन की। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों विभत्स रस ही नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस है। कौन सा रस? विभत्स रस। अगला क्वेश्चन है काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो दोस्तों अलंकार शास्त्र ही था काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आचार्य वामन ही रीति संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? आचार्य वामन। अगला प्रश्न है हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो दोस्तों केशव दास ही हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशव दास। अगला प्रश्न है साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो दोस्तों साहित्य शब्द साहित्य शब्द से बना है। किससे बना है? साहित्य शब्द से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? तो दोस्तों भारतेंदु युग से हुआ है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ। किस युग में हुआ है? भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों श्याम सुंदर दास ही हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह किसने कहा? तो दोस्तों अरस्तु ने ही कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं? तो दोस्तों मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। कहाँ से हुई है? संस्कृत के भाष धातु से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो दोस्तों यह उदाहरण है स्वर लोप का। यदि ईश्वर को ईश्वर कहा जाता है तो ये किसका उदाहरण है? स्वर लोप का। अगला प्रश्न है भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया जिसमें से पहला भाग है लिखित भाषा और दूसरा भाग है मौखिक भाषा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो दोस्तों हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से। किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से। अगला प्रश्न दोस्तों बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तीसरा स्थान है बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी भाषा का स्थान। अगला प्रश्न है सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो दोस्तों ब्रज भाषा में है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी
और लिपि देवनागरी होगी। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 343 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। कहाँ से हुई है? सिंधु से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।